नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज सूक्ष्म जीव। टॉपिक चल रहा है हमारा सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में हमने कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ा है। आज कुछ आगे के प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? तो डॉट्स प्रोग्राम का संबंध एड्स, क्षय रोग, पोलियो या कैंसर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्षय रोग। जो डॉट्स प्रोग्राम है उसका संबंध क्षय रोग से होता है। अगला प्रश्न, टाइफाइड बुखार का क्या कारण है? एस्चेरिचिया, साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरियम या जिहार्डिया। तो करेक्ट आंसर होगा साल्मोनेला, क्योंकि इसका एक जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न, टीका जो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है, तो उस टीके क्या ऑप्शन है? डीपीटी, टीएबी, बीसीजी, ओपीवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीएबी। टीएबी की फुल फॉर्म होती है, टी का मतलब टाइफाइड, और पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी, इसलिए इसको लिखते हैं टीएबी। बीसीजी, बैसिलस कैलिमेटिन गुरिन, ओरल पोलियो वैक्सीन, और डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। अगला प्रश्न, टाइफाइड का कारण है। टाइफाइड किस वजह से होता है? तो टाइफाइड का कारण जीवाणु है। वायरस नहीं होगा, कवक नहीं होगा, परजीवी नहीं होगा। अगला प्रश्न, टिटनस की वजह से होता है। टिटनस रोग जो है किस वजह से होता है? तो पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला बैक्टीरिया था, दूसरा कवक है, तीसरा वायरस है, और चौथा माइक्रोप्लाज्मा। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, वाटसन। तो करेक्ट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवाणु के बारे में पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है, फाइलेरियासिस वायरस के द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी ये जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। हीमोफीलिया है, ये आनुवांशिक रोग है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा टाइफाइड। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, जीवाणु से नहीं होता है? मियादी बुखार, हैजा, तपेदिक, एड्स। तो करेक्ट आंसर होगा एड्स। क्यों? क्योंकि एड्स जो है वो HIV वायरस द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा परजीवी मानव कोशिका के भीतर प्रजनन करता है? तो पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा वायरस। वायरस एक ऐसा परजीवी होता है जो कि मानव कोशिका के भीतर प्रजनन करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निमोनिया का रोगजनक क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर होगा जीवाणु। निमोनिया का रोगजनक जो होता है वो जीवाणु होता है। अगला प्रश्न, वायरस जनित संक्रामक रोग है। वायरस से होने वाला संक्रामक रोग, मोती जरा, हैजा, खसरा या टीबी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा खसरा। वायरस जनित संक्रामक रोग खसरा। अगला प्रश्न, हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा रोग जो होता है उसके रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, कैमिलो, लुई पास्चर, कोलिकर। तो करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट कोच। हैजा रोग के रोगजनक का जो रोगाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं वो रॉबर्ट कोच हैं। काली मौत किसे कहा जाता है? कैंसर या प्लेग? तो सेकंड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। प्लेग रोग जो होता है इसे काली मौत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेग रोग जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है? चूहों द्वारा फैलता है। चूहों के अंदर एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस का नाम है पिस्सू वायरस। इस पिस्सू वायरस के कारण काली मौत प्लेग रोग फैलता है। प्लेग का संबंध किससे है? तो प्लेग का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु, क्योंकि पिस्सू नाम का जो जीवाणु होता है पिस्सू, ये चूहों में पाया जाता है और इसकी वजह से ही प्लेग रोग फैलता है। निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? कौन सा एक असंक्रामक रोग है? सामान्य जुकाम, न्यूमोनिया, रक्तचाप या एड्स। रक्तचाप, देखिए उच्च रक्तचाप जो होता है ये एक असंक्रामक रोग है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैल सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप।
निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो संक्रामक रोग है? डायबिटीज, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो डायबिटीज़ नहीं हो सकता, गठिया नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, क्योंकि एक जीवाणु डिप्थीरियाई जीवाणु द्वारा फैलता है। कौन से रोग को रोहिणी या गलघोंटू रोग कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रोग को रोहिणी या गलघोंटू रोग कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है प्लेग, ऑप्शन सी जो है वो है डिप्थीरिया और ऑप्शन डी है डायबिटीज़। तो करेक्ट आंसर होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग को रोहिणी या गलघोंटू रोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका है वो किस रोग को रोकने हेतु लगाया जाता है? तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पिछले प्रश्न में, डिप्थीरियाई, पर्टुसिस, टिटेनस। यानी पहला ऑप्शन डिप्थीरिया, पर्टुसिस को कहा जाता है कुकर खांसी, तो कुकर खांसी, और टिटेनस टी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए डेंगू, पोलियो, टाइफाइड ये नहीं हो सकता, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटेनस ये अपना करेक्ट आंसर है, और डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टाइफाइड ये भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, रोहिणी रोग होने का क्या कारण है? तो डिप्थीरिया रोग होने का क्या कारण है? जीवाणु। डिप्थीरिया रोग डिप्थीरियाई नामक जीवाणु द्वारा होता है। दूध से दही जमने का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो दूध को किस में बदल देते हैं? दही में बदल देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।